कृष्ण भक्ति तो बहुत साधक करते हैं, लेकिन भगवान ने जो अपनी वाणी से गीता में कहा उसको नहीं मानते। एक ही ऐसा शास्त्र है, एक ही ऐसा अमृत वचन है जो आज उपलब्ध है इस ब्रह्मांड में, भगवान की वाणी। राम के अवतार में इतना बड़ा कोई प्रवचन नहीं दिया भगवान ने, लेकिन इस अवतार में दया करके, कलयुग में मंद बुद्धि होगी, लोग अपराध करेंगे, धर्म छूट जाएगा, तो ये कुछ न कुछ जीव कर लेंगे, इसलिए जाते जाते एक गीत गाया जीवों पर दया करके, हमारे पर दया करके, जिसको गीता कहते हैं। तो कृष्ण भक्ति करते हो और भगवान ने जो ये कहा कि मेरी प्राप्ति कैसे होती है उसको नहीं मानते, फिर ये क्या हुआ? ये तो एक अपराध हुआ। अरे जो पूर्ण महापुरुष की या इष्ट की या अपने वेद शास्त्र जो कल्याण के उनकी बात ना माने, तो वो तो एक अपराध की बात है ना। भगवान में गीता में भगवान ने क्या कहा है? सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सब कालों में मेरा स्मरण कर। कोई 1 मिनट 1 सेकंड ये आखिरी बात है। वो कह रहा मेरी प्राप्ति या मृतलोक से पीछा कैसे छूटेगा भवबंधन से, तो उसने कहा सर्वेषु कालेषु मामनु समर। मतलब एक पहली बात तो यह स्मरण भक्ति को टॉप बताया, बाकी कीर्तन कथा सुनना और पूजा पाठ करना, इनको इतना नहीं बताया। हालांकि ये चीज शुरू में अच्छी है, लेकिन लास्ट में एक ही बताया, सर्वेषु कालेषु मामनु समर। मतलब स्मरण भक्ति श्रेष्ठ है नैवेद्य भक्ति के अंदर, और वो भी सर्वेषु कालेषु, सब कालों में। अब भक्ति कर रहे हैं हम, वृंदावन भी आ रहे हैं, लड्डू गोपाल भी पकड़ के रखे आगे ऐसे, लेकिन करते क्या है? थोड़ी भगवान की भक्ति और बाकी विषयों की, संसार की, माँ की, बाप की, दुकान की, उसको नहीं छोड़ते। तो सर्वेषु कालेषु स्मरण कैसे कर सकते हो? अरे आप सब चीजों से अलग होके तो निरंतर स्मरण कर सकते हो ना। संसार में कैसे स्मरण कर लोगे आप? अभी कोई बीमार हो गया, अभी किसी का चोट लग गई, अब कोई घर में झगड़ा हो गया, अब कोई उत्सव आ गया, कोई शादी होगी, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई यारा प्यारा आ गया, तो फिर आपका मन नहीं जाएगा क्या उधर? अगर ऐसा कोई इंजन है, डबल मन मना लोगे, आके एक तो उसमें लगा देंगे, एक कृष्ण से ना हटे, ऐसी कोई मशीन नहीं है। और कल्पना से मशीन बनाओगे, मतलब लापरवाही करोगे तो अपना ही सर्वनाश करोगे, भगवान का क्या जाएगा? आनंद तो हमारे को चाहिए ना। फिर गीता में लास्ट में क्या कहा? सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम का है पितर भक्ति, माता भक्ति, संसार की सेवा, समाज सुधारना, ये नहीं कहा। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, फिर स्मरण भक्ति, मन का अटैचमेंट है। पूजा पाठ की उधर भी नहीं कहा कुछ। मेरे को अपना संबंध मान के मेरे से प्रेम कर, मेरे से ही, ये नहीं कहा संसार से भी कर, बिजनेस से भी कर, शरीर से भी ज्यादा प्यार कर, उसका सजना समरना, और मेरे से भी प्यार कर, ये नहीं कहा। कह रहे ये नहीं चलेगा।
अरे बड़े बड़े गुरु ये बता रहे हैं कि नहीं, जो ड्यूटी मिली है उसको करो घर में, मास्टर हो, फौज में हो, कहीं भी हो, दुकानदार हो, और श्री जी को अर्पण करो और धर्म से ड्यूटी करो। धर्म से कल युग में एक दिन कोई काम कर लेगा? क्यों? भगवान के फील्ड में मन की चीज नोट होती है, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने ये किया। राग द्वेष कितने चलते हैं, कोई है इस दुनिया में जो आज कर लेगा इस घोर कल युग में? धर्म से व्यापार, धर्म से ड्यूटी, मन में कभी कोई राग द्वेष ना आए, किसी के प्रति कुछ भी ना हो। लेकिन बता रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए। और भगवान कह रहा है माम एकम शरणम वर्ज, धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार के मेरा स्मरण कर। तो फिर ये गीता की बात मान रहे हैं? और वो संत बन के ऐसी चीज लोगों को बांट रहे हैं कि उसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अपनी ड्यूटी करो। रे कलयुग में इतने लफड़े हैं, मन को बड़े बड़े साधु वैराग्य के बाद, इतना रोने के बाद काबू में नहीं कर सकते। आप उनको ऐसा प्रसाद दे रहे हो, अकेले बन जाओ, भीड़ बढ़ाओ, और वो तो बेचारे चाहते यही हैं अब संसार छूटे नीर में भगत बन जाऊं। इसका मतलब गीता को ना तो कहने वाला मान रहा, उसने ये नहीं बताया गीता का आखिरी क्या कहा है, सब धर्मों का परित्याग कर दे, ये शरीर के धर्म है, माँ का धर्म, बाप का धर्म, देवताओं का धर्म, माम एकम शरणम वर्ज। फिर उसने कहा पाप लगेगा, कह रहा पाप तो जब लगेगा जब मेरे से मन हटेगा। पाप तो जब लगता है, इधर तो पापों का नाश होगा जब निरंतर मेरे से संबंध बांधकर मेरा ही चिंतन करेगा। क्यों? तू आत्मा है? हाँ आत्मा हूं। फिर तेरा संबंध क्या है दुनियादारी से? ये तो शरीर के संबंध है, फिर तेरा क्या संबंध है? इतने भक्ति कर रहे हैं, उसकी भी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लड्डू गोपाल रहे, मंदिरों में भीड़, धक्का मुक्का, आदमी तक मर जाते हैं। 10 साल पहले से ऐसी भीड़ नहीं थी, अब सारे भगत बन के, और इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने वो हो रहे हैं, इतने बड़े पंडाल लग रहे हैं। धर्म, पापाचार, दुराचार, मिलावट, भ्रष्टाचार, बलात्कार बढ़ रहा है तेजी से। क्यों? दिखावा, भारी आचरण। जो बता रहा है उसका भी आचरण नहीं, और जो सुन रहा है वो तो उसने तो बता ही दिया। अब भगवान का 10 माला कर लिया, अगर घर का काम भी कर धर्म से, तेरे को भगवान मिल जाएंगे। बता रहा है, उसको पूछो तेरे को मिल गए क्या भगवान? अरे उसके लिए तो रोना पड़ता है, एकांत में जाना पड़ता है, दीन बनना पड़ता है, देवहान से ऊपर शरीर के सुख को छोड़ना पड़ता है, धन को भी उसके निमित्त, उन जीवों के निमित्त लगाना पड़ता है, खाली होना पड़ता है, प्रारब्ध को झेलना पड़ता है, बड़े बड़े शारीरिक मानसिक दुखों को, फिर भी चूं ना करे, निरंतर मेरा चिंतन करे, तब कहीं जाकर के किसी को होगा। तो ये बात गलत है। भगवान ने गीता में कहा है सब धर्म एक ही धर्म है तेरा आत्मा का, जितनी देर मेरे में मन लगे। बाकी मेरे से मन हटती, तू जो धर्म मानता है संसारिक, वो सारा अधर्म है। क्यों? उनका फल ज्यादा स्वर्ग है, फिर क्षिणे पुण्य विसंति मृत लोग, फिर फेंक दिया जाएगा। तो फिर वो धर्म कहाँ? धर्म का मतलब धारण करना, जो नित्य हो, जो आनंद दे। तो जीव को अच्छी बात बताओ, आखिर इतना मनुष्य जन्म कीमती है, बड़ा देव दुर्लभ धन है, 84 लाख में भोगने के बाद, धक्के खाने के बाद फिर ये मिला है, तो इसको सिर्फ परमात्मा से ही प्रेम करो। क्यों? तुम आत्मा और तुम्हारा संबंध ही नहीं है, तो किससे प्रेम करोगे? और धोखाबाजी तो 420 तो देख लिया आपने। गीता को मानना है, भगवान की वाणी को मानना है, भगवान के लिए रोना है। क्या भगवान अंदर बैठ के नहीं देख रहा है मेरी भक्ति कर रहा है लेकिन मेरी बात नहीं मान रहा? मानता है 10-20%, 10-20% से काम नहीं चलेगा। 100% सर्वेशु कालेशु मामनु समर,
ऐसा कोई आदमी है जो बगैर वैराग्य के उस संसारिक कलयुगी तांडव में रह करके और निरंतर मन लगा कर दुनिया का काम कर ले? ऐसा है कोई? ये तो भगवत प्राप्ति के बाद कोई कर सकता है। और फिर वो क्यों करेगा जब वो आत्मा परमात्मा का संबंध, वो आनंद में जाएगा, वो कबाड़ में क्यों जाएगा वो? तो कहने का मतलब ये है, हमने गीता को मानना है। भगवान की वाणी भागवत है, गीता है। भागवत भी यही कहती है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार दे वो कृष्ण प्रेम का अधिकारी है। देखो अब वो ये नहीं कह रहा घर का काम करो, धर्म को भी लात मार दे। क्यों? धर्म लौकिक जो धर्म, जो कृष्ण से प्रेम नहीं और वैसा धर्म हो सामाजिक, उस धर्म का फल तो खत्म हो जाता है। तो धर्म क्या है? वो तो अधर्म है, जो आत्मा को आनंद ना दे सके। जो इतने दिनों से आत्मा घूम रही है आनंद के लिए, तो भागवत भी यही कह रही है। तो ये जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसको बहानाबाजी से जो टालता है अपना सर्वनाश करेगा और ये शरीर छूट जाएगा और उसके बाद में फिर शिकंजा कस के फिर 84 में भोगना पड़ेगा। सर्वेशु कल्पेशु, एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल का, सैकड़ों कल्प तक। क्यों? अनंत संचित कर्म है और सोचने से कर्म बनते हैं। तो एक दिन में हम कितना गलत सोचते हैं, सब कर्म नोट हो जाते हैं। सोचने से नोट होते हैं, मन के कर्म नोट होते हैं। भगवान के आध्यात्मिक में लाइन में सारे के सारे मन को कर्ता माना गया है, शरीर को कर्ता नहीं माना, इंद्रियों को कर्ता नहीं माना। और मन जो सोचता है उसी को भगवान अंदर बैठ के नोट करते हैं। तो क्या दशा होगी? भोगना पड़ेगा जब। तो इसकी वैल्यू समझ करके और परमात्मा से ही प्रेम करो। भी को हटा दो, ही लगा दो, सदा के लिए मालामाल होके अनलिमिटेड टाइम के लिए अनलिमिटेड मात्रा का आनंद, फिर दोबारा नहीं आना पड़ता। वो गोलोक वैकुंठ जो जीव का स्थान है, उसका घर है। ये हमारा घर नहीं है। रोज कभी गधे में बदला, कभी कुत्ते में बदला, कभी देवता में बदला। असली घर पहुंच जाए, यही लक्ष्य होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।